भारत एक सोने का दीवाना देश है, जहां गोल्ड को स्टेटस सिंबल माना जाता है। गोल्ड सिर्फ एक धनी धातु नहीं है, गोल्ड को भारत में एक अच्छा निवेश माना जाता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विद्या। आज हम देखेंगे सोने की शुद्धता, कौन सा मार्क वाला सोना खरीदना चाहिए। रोज, व्हाइट, रेड एंड पिंक सभी प्रकार के गोल्ड की चर्चा करेंगे और दुकानदार द्वारा सोने के मूल्य की गिनती के बारे में जानेंगे और सोने के आभूषण की कीमत किफायती कैसे कर सकते हैं, ये सभी देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एकमात्र एजेंसी है जिसे भारत सरकार द्वारा सोने के हॉलमार्क के लिए प्रमाण संचालित करने के लिए मान्यता दी है। आगे देखते हैं BIS 916 गोल्ड और KDM गोल्ड में क्या अंतर है। 916 सोने की शुद्धता को दर्शाता है। ज्वेलर्स जो BIS 916 आभूषण बनाते हैं, उसका मतलब है कि उस आभूषण में 100 ग्राम में से 91.6 ग्राम प्योर गोल्ड है और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने प्रमाणित किया है। अगर आपको BIS 916 गोल्ड खरीदना है तो BIS वेबसाइट पर जाकर अपने सिटी के BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स का लिस्ट देख सकते हैं। जबकि KDM गोल्ड, जिसे कैडमियम कहते हैं, वो थोड़ा जहरीला होता है जो त्वचा के लिए नुकसानकारक हो सकता है। सोना बनाने वाले कारीगर को भी फेफड़े का कैंसर होने का भय रहता है, इसलिए कैडमियम ज्वेलर्स को भारत में रोक लगा दी है। फिर भी कई ज्वेलर्स ये यूज करते हैं। BIS मूल रूप से सोने के आभूषणों की सुंदरता और शुद्धता का परीक्षण करता है। तो जब भी आप BIS 916 गोल्ड देखें तो समझ लेना कि उस आभूषण पर शुद्धता और सुंदरता की गारंटी है, जबकि इस तरफ KDM गोल्ड शुद्धता की कोई गारंटी नहीं देता है क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। आगे देखते हैं रोज गोल्ड, रेड गोल्ड और पिंक गोल्ड। सगाई की अंगूठी के लिए रोज गोल्ड को सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। संरचना और दिखाव में ये तीनों गोल्ड में मामूली सा अंतर होता है। वे सभी गोल्ड में 25% में तांबे और चांदी का उपयोग किया जाता है और 75% गोल्ड इस्तेमाल होता है। इन तीनों गोल्ड में चांदी और तांबे के प्रमाण को अलग अलग रखने से पिंक, रेड और रोज गोल्ड बनते हैं। अगर तांबे का उपयोग ज्यादा प्रमाण में किया जाए तो वो रेड गोल्ड बनता है और कम करने से पिंक और रोज गोल्ड बनते हैं। कई बार ज्वेलर्स इन तीनों नामों का उपयोग अलग अलग करते हैं। ये सभी गोल्ड 18 कैरेट गोल्ड के हैं। ये सभी गोल्ड येलो गोल्ड की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसीलिए सगाई की अंगूठी रोज गोल्ड में लेना अच्छी चॉइस है। आगे देखते हैं व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड 14 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड में बनता है। सफेद सोना शुद्ध सोने में सफेद धातुओं जैसे कि निकल, सिल्वर और पैलेडियम के मिश्रण से बनता है और इस पर रोडियम का कोटिंग किया जाता है। व्हाइट गोल्ड देखने में प्लेटिनम जैसा ही लगता है, जो आजकल ट्रेंड में है। आइए अब देखते हैं कि हमें व्हाइट गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए। ये प्लेटिनम से अधिक सस्ता है। वर्तमान में पीले सोने की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। पीले सोने की तुलना में मजबूत धातुओं के साथ मिश्र धातु बनने से अधिक टिकाऊ और खरोंच प्रतिरोधक बनता है। क्योंकि व्हाइट गोल्ड को अपनी चमक बनाए रखने के लिए थोड़े वर्षों के बाद रोडियम का कोटिंग करना पड़ता है। ये प्रक्रिया सस्ती है और कई ज्वेलर्स मुफ्त में सेवा प्रदान भी करते हैं। अक्सर इसमें निकल मिलाया जाता है, जो कुछ लोगों के लिए एलर्जी का कारण बन सकता है। आभूषणों को 10 कैरेट गोल्ड में भी बनाया जाता है, जो गहने बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सस्ता प्रकार है। ये प्रकार सबसे टिकाऊ है। इसमें 50% से कम शुद्ध सोना होने की वजह से ये काफी पीला होता है। 10 कैरेट गोल्ड 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की तुलना में त्वचा की एलर्जी को ज्यादा ट्रिगर करता है।
क्योंकि विशेषज्ञ 10 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होने की वजह से 14 कैरेट गोल्ड को पसंद करने का सुझाव देते हैं। भारत में सोने से बड़ा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। भारत में आभूषण केवल पहनने के लिए नहीं, बल्कि इसे निवेश के उद्देश्य से भी खरीदा जाता है। 100% शुद्ध सोना, जिसे 24 कैरेट्स कहते हैं, इससे बने आभूषणों में कोई अशुद्धियां नहीं होती है। 22 और 18 कैरेट सोने में मिश्र धातु का मिश्रण इसे कठोर बनाता है। 24 कैरेट सोना सोने का सबसे शुद्ध रूप है। निवेश के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। यह गहने बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि वह बहुत नरम होता है। 22 कैरेट सोना भारत में अधिकांश गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें 22 भाग का सोना और 2 भाग अन्य धातु के हैं, जिससे सोने को दृढ़ता मिलती है। फिर भी वे अभी रत्न धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सोने के आभूषण 18 कैरेट, 14 कैरेट और 10 कैरेट में भी बनाए जाते हैं। इन सभी में सोने का प्रमाण और अन्य डिटेल्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आगे देखेंगे आभूषणों की कीमत कैसे तय की जाती है। आभूषणों पर हॉलमार्क चार्ज लगता है। हॉलमार्क चार्ज 1 ग्राम पर 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का हो सकता है, जिसकी वजह से हॉलमार्क ज्वेलरी की कीमत नॉर्मल गोल्ड से अलग होती है। गोल्ड के कैरेट से भी आभूषण की कीमत में फर्क पड़ता है। आमतौर पर मशीन से बने आभूषण या थोड़े से आर्ट वर्क वाली ज्वेलरी पर कम मेकिंग चार्ज लगता है। वो सोने की कीमत के 6% से लेकर 14% के बीच हो सकता है। यदि आभूषण में जटिल डिजाइन है तो मेकिंग चार्ज अधिक लगता है और वो सोने की लागत का 25% तक हो जाता है। आप हमेशा मेकिंग चार्जेस पर बार्गेन कर सकते हैं क्योंकि ये लागतें असंगठित है, यानी कि ज्वेलर्स द्वारा लगाया गया चार्ज है जो ज्वेलर्स वाले पर्सनली कम कर सकते हैं। ये है कोई भी आभूषण की प्राइस जानने का फॉर्मूला, जिसमें आभूषण का वजन, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत, शुद्ध सोने का प्रतिशत भाग, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी शामिल है। ये थे गोल्ड से जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।